अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ते हैं नादरा की कहानी। नादरा की कहानी लिखा हुआ है जादू की किताब। जादू की किताब। नानी नानी अम्मा नादरा, साजिद और मुन्ने को कहानी सुना रही थी। कहानी ख़त्म हो गई। ये नानी जान है, ये नादरा है, साजिद और मुन्ना तीनों बैठे हुए हैं और नानी जान उनको कहानी सुना रही। नानी जान नादरा, साजिद और मुन्ने को कहानी सुना रही थी। कहानी ख़त्म हो गई। एक जादू की किताब लाएं जो कभी ख़त्म ना हो, मुन्ने ने कहा। मुन्ने ने दादी जान को क्या कहा? एक जादू की किताब लाएं जो कभी ख़त्म ना हो, मुन्ने ने कहा। नानी जान ने झूठ मूठ मुन्ने का माथा खटखटाया। ये देखें, उनके माथा यूं कर रही हैं और उन्होंने कहा, जादू की किताब, तुम यहाँ हो। उन्होंने माथा खटखटा के क्या कहा? जादू की किताब, तुम यहाँ हो। फिर नानी अम्मा बोली, अच्छा तुम लोग खिड़की से बाहर देखो, जो कुछ नज़र आए उससे खुद कहानी बना लो। ठीक है। दानी अम्मा ने कहा, क्या कहा कि खिड़की से बाहर जो कुछ नज़र आए उसको देखो और कहानी बना लो। नादरा, साजिद और मुन्ना खिड़की के बाहर देखने लगे। ये देखिए, खिड़की से बाहर देखने लगे। ठीक है, ये देखो खिड़की से बाहर उन्हें कितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्ली भी है, पौधे भी हैं, बाग है। तो नानी अम्मा ने कहा, नादरा, साजिद और मुन्ना खिड़की के बाहर देखने लगे। साजिद थोड़ी देर में तंग आ गया। साजिद थोड़ी देर में तंग आ गया। तुम कहानी नहीं बनाओगे? नानी अम्मा ने पूछा। मुझे कहानियाँ सोचना अच्छा नहीं लगता। ये देखें, थक के क्या कर नीचे लेटा हुआ है और कह रहा है, मुझे कहानियाँ सोचना अच्छा नहीं लगता। नानी अम्मा ने कहा, तुम नादरा और मुन्ने की कहानियों के लिए तस्वीरें बनाना। हाँ, ये ठीक है, साजिद ने खुश होकर कहा। ये देखें, साजिद खुश होगा क्योंकि उसे तस्वीरें बनाने में मज़ा आता था, कहानी सोचने में मज़ा नहीं आता था। ठीक है। और फ़ौरन कागज़, पेंसिल और रंग इकट्ठे करने लगा। अब वो खुश था। ठीक है, अब वो खुश था। अब ये कहानी, अब देखें मुन्ने की कहानी। अब मुन्ने ने अपनी कहानी सुनाई। ये देखें मुन्ने की कहानी। मुन्ने ने अपनी कहानी सुनाई। अब देखते हैं मुन्ने ने क्या कहा। एक थी बिल्ली, एक थी बिल्ली, उसको बहुत सारी कहानियाँ आती थीं। बिल्ली ने तोते से कहा, म्याऊं म्याऊं, तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। ये देखें, तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। बिल्ली तोते से कह रही है, तुम नीचे आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। तोता बोला, ठे ठे, तुम ऊपर आओ तो मैं तुम्हें सुनाऊं। अब तोते ने बिल्ली से कहा, तुम ऊपर आओ, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। बिल्ली ने कहा, म्याऊं म्याऊं, मगर मुझे तो तुम्हारी चें चें बुरी लगती है। बिल्ली देखें, ये देखें बिल्ली को। तोता बोला, ठें ठें, मुझे तुम्हारी म्याऊं म्याऊं और भी ज़्यादा बुरी लगती है। फिर तोते ने बिल्ली को ज़ुबान दिखाई और फुर से उड़ गया। ये देखें, कहानी ख़त्म। कहानी सुनाकर मुन्ना नानी अम्मा की गोद में चढ़कर बैठ गया। मगर तोता ज़ुबान कैसे दिखा सकता है? नादरा ने पूछा। अच्छा, अब तुम मुझे अपनी कहानी सोचने दो। यानी कि तोते की तो चोंच होती है, ज़ुबान होती ही नहीं। अब नादरा ने कहानी बनाई। नादरा की कहानी सुने। नादरा ने लिखा, एक आम का पेड़ था, उसमें बड़ा सा एक आम का बाग था, उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ था। पेड़ दरख्त को कहते हैं। आम के पेड़ पर बहुत सी चिड़ियों के घोंसले थे। आम के पेड़ पर बहुत सारे तोते और कौवे आम खाने आते थे। ये देखें, तोते और कौवे आम खाने आए हुए हैं। ये देखें, हरा तोता है और काला कौवा है। बाग के कोने में एक छोटा सा पौधा था। पौधा बहुत उदास था। ये देखें, सबको आम का पेड़ बहुत अच्छा लगता था। वो सोचता, मेरे पास कोई नहीं आता। पौधा सोचता, मेरे पास कोई नहीं आता। अब देखें, अब आगे क्या हुआ कहानी में, आपका ख्याल क्या है? एक दिन अचानक पौधे को गुदगुदी हुई। पत्तियों में से एक कली फूटी। पौधा बहुत हैरान हुआ। अब देखें, उसमें नए पत्ते आने लगे, कली बढ़ने लगी। अरे ये क्या?
कली तो एक बड़ा सा फूल बन गई। अब ये देखें कली फूल बन गई, ठीक है। और आगे फिर क्या हुआ, तो ये तो गुलाब का फूल है। बुलबुल बोली गुलाब का फूल तो फूलों का बादशाह होता है। पौधा बहुत खुश हुआ, पौधे के पास सब आने जाने लगे। बुलबुल बार बार आई, शहद की मक्खियाँ आई, तितलियाँ आई। अब पौधा उदास नहीं रहा। आम के पेड़ में आम है तो क्या हुआ, मेरे पास इतने खूबसूरत गुलाब हैं।